भारत के इतिहास में प्रशांत किशोर भारतीय राजनीतिक कार की हैसियत से जाने जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निकालकर उस दिल्ली के तख्त पर पहुंचाने में उनका बड़ा रोल था। क्योंकि प्रचार के ढंग एक ऐसा निराला प्रचार निकाला था जिसके जरिए से पूरे भारत के लोगों को मोह लिया और पूरे भारत के लोग ये महसूस करने लगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार पूरे भारत में एक नया स्वराज लाएगा, एक नया सरकार बनेगी जिसके माध्यम से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को प्रशांत किशोर ने ऐसा एक रणनीति बना करके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भारतीय इतिहास में पेश किया। उसके बाद जब वहाँ के बाद उन्हें कुछ मायूसी हुई तो फिर उन्होंने यहाँ की कांग्रेस पार्टी को अपना सहयोग दिया और उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों ने इनसे संपर्क करके ये उनके चुनावी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार की हैसियत से उनको जिताने का प्रयास किया। लेकिन आज जब ये तमाम चीज़ें फेल हो गई तो उन्होंने खुद फैसला किया 2022 में 2 अक्टूबर को पैदल चलेंगे बिहार के उन तमाम पंचायतों में और अपनी बात को रखेंगे। 1 साल तक वो गांव-गांव, पंचायत पहुंचकर अपनी बात रखने लगे और उसी का नतीजा है कि 2 अक्टूबर 2024 को पटना के बहुत विशाल मैदान में वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जहां पे जन स्वराज पार्टी का वो ऐलान करेंगे। और उनका कहना है कि बिहार की 243 सीट का जो असेंबली चुनाव होने वाला है वहां जन स्वराज नई पार्टी उनका मुकाबला करेगी, उन तमाम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। अब देखना है कि उनके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है कि किस पार्टी को फ़ायदा होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका कहना है कि मैं इस समय किसी पार्टी से समझौता नहीं करूंगा। क्या तैयारी है? पटना से हमारे प्रतिनिधि मोहम्मद हामिद और मोहम्मद शाहजहां ने विशेष तौर पे अंदर से लेकर बाहर तक की तैयारियों को फोटोग्राफ चित्र के माध्यम से पेश किया है। और हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं प्रेस वार्ता के ज़रिए से कि हर पंचायत में 800 से लेकर 1200 तक के नौजवानों को रोजगार दी जाएगी। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव की क़यादत में वहाँ की अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी को नीतीश कुमार के हाथ में सौंप करके बीजेपी की नेतृत्व को समाप्त कर दिया है। लेकिन अब हमारी नेतृत्व जो है जन स्वराज पार्टी के जो नेतृत्व होगा यकीनन एक नया रूप दिखाएगा, एक नया तरीका राजनीति का दिखाएगा। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। हाफिज हामिद आप लोगों को दिखा रहा है ये वेटनरी कॉलेज में जहां तैयारी की जा रही है 2 तारीख का, और ये तमाम शहरों में पूरे होर्डिंग से भर दिया गया है और बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हैं। आप लोगों को शहर का होर्डिंग भी दिखाएंगे, 125, 130, 140 का होर्डिंग और ये सब लगे हैं। रात भर से ये तैयारी चल रही है और ये तमाम होर्डिंग चारों तरफ फर्स्ट क्लास का तैयारी है और हम लोग अच्छा काफ़ी अच्छा ये आने वाला ये मौजूदा सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और ऑपोजिशन पार्टी में भी रहने वाली पार्टियों को ये बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। ये भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट संस्थान है, इनके खिलाफ है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
जी। लेकिन ये लोग भ्रष्ट नेता जितने भी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, एक तरह से माफिया राज चलिए है। अच्छी बात है। और ये इसे खत्म करने का ये सभी प्रोग्राम ये आह्वान लोगों कर ने रहे हैं किया हम है। लोग कि